स्टोइकियोमेट्री में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया था, इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा दिया था। हाँ, बाकी सब नोटबुक बंद कर लेना, दूसरे नोटबुक एक नीचे ओपन करके बैठे हुए हैं, तो जो पढ़ा रहा उस पर कंसंट्रेट करना। अब हम पढ़ेंगे इसमें हम अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना, वॉल्यूम 1 देना, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में हम डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम डिफिनेशन पढ़ने वाले, लिखो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और एक और है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इतना का हमें डेफिनेशन पढ़ना है और उसके बाद रिएक्शन दिया जाएगा तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका हमें रिडक्शन हुआ है। तो इसमें ध्यान देना, पहला अब लिखना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हम बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड लिखना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो हम यहां पढ़ने वाले हैं वो हमारा मेन पर्पस है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये ज्यादा यूज होगा ऑर्गेनिक में, नहीं तो ये पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हमें रिएक्शन में दिया जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा तो उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। +2 से कहां चला जाएगा? +3 या +4 या +5 में जाएगा। यानी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो हम आइडिया लगा लेंगे कि उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो लिखो इफ ऑक्सीडेशन विल बी इंक्रीज, if oxidation number will be increased, then it undergoes oxidation। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। सेकेंड पॉइंट लिखना रिडक्शन। सेकेंड पॉइंट है रिडक्शन। में लिखना
एडिशन ऑफ सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड पॉइंट लिखना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हम यहां फिर से वही बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिगार्डिंग हम बात हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा या कम होगा? तो हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रिएक्शन में कम हुआ तो हम क्या इंडिकेट करेगा, वो रिडक्शन हो गया है। तो लिख लेना, इफ ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डिक्रीज, इफ ऑक्सीडेशन number will be decrease, if oxidation number will be decrease, then it undergoes reduction, then it undergoes reduction, then it undergoes reduction, then it undergoes reduction। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ तो क्या समझ में आएगा, ऑक्सीडाइज वो रिडक्शन हो गया, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, नेक्स्ट लिखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो सेल्फ रिड्यूस हुआ है, उल्टा नाम बोलते हैं। अगर हम सेल्फ रिड्यूस हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसने सामने वाला को क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज किया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखना, सेल्फ रिड्यूस, सेल्फ रिड्यूस, सेल्फ रिड्यूस। और रिड्यूसिंग एजेंट में लिखना, सेल्फ ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडाइज। लिख लिए। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखे, सेल्फ ऑक्सीडाइज, उल्टा बोलना है। अगर सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट बोलेंगे। समझ में आ गया। अगर एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन इज नोन एज। अब ऐसा नहीं, अगर मान लो केवल ऑक्सीडेशन हुआ, दिस वन इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडॉक्स। केवल रिडक्शन हुआ वो भी नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, रेडॉक्स रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच, a reaction in which, a reaction in which oxidation and reduction, a oxidation in which, sorry, a reaction in which oxidation and reduction will occur simultaneously, will occur simultaneously, will occur simultaneously। एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लिखना, नीचे एग्जांपल लिखो। मान लो यहां पर आयरन है, आयरन +2 में है, हमने यहां लिखा KMnO4। अब हमने लिखा इसमें H+, एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। यहां पर आयरन +3 में गया और यहां Mn+2 में गया। यहां पर Mn जो है वो +7 में है, ध्यान देना। आयरन +2 से +3 में गया। अब आयरन +2 से +3 में गया और Mn +7 से कहां गया। अब सोचो कि आयरन का 2 से 3 में गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है? ऑक्सीडेशन, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया होगा? लूज किया होगा। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो हम पहचानेंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ होगा। Mn +7 से +2 में चला गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? गेन हुए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? यानी KMnO4 का हुआ है रिडक्शन, Mn का हुआ है रिडक्शन। एक हुआ ऑक्सीडेशन और एक हुआ रिडक्शन, और दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दैट रिएक्शन इज नोन एज, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान पहचान लोगे ना किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान में आ जाएगा। अब आयरन +2 का क्या हुआ है? यानी सेल्फ क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और Mn का क्या हुआ है? रिडक्शन, यानी सेल्फ क्या हुआ है? रिड्यूस। अगर सेल्फ रिड्यूस हुआ तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 5 पॉइंट क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स। पांचों चीजें मैंने एक ही एग्जांपल में बता दिया। क्लियर हो गया ये चीजें? कौन ऑक्सीडेशन को जा रहा है, कौन रिडक्शन को जा रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन कब बोलेंगे हम। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो तुम 1 by 1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और देखना किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? चेंज हुआ है, किसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, तो ऐसे को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान देना, नेक्स्ट अब हमारा है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। राइट डाउन हेडिंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शनेशन जो रिएक्शन है ये भी रेडॉक्स का एक टाइप है, मतलब एक स्पेशल टाइप हो जाएगा। तो लिखो, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। It is a special type of redox reaction in which one element undergoes oxidation. One element undergoes oxidation and same element undergoes reduction, and same element undergoes reduction. Is known as disproportionation reaction. तो हम ये बोल सकते हैं कि सारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स हो सकता है, लेकिन सारा रिडॉक्स डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता है। लिख लेना, ऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। ऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान देना, डिसप्रपोर्शनेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ आयरन है, सिंपल सा हम बात करें, यहाँ आयरन है, आयरन +2 में है, इसने किसी से रिएक्शन किया और आयरन +3 में चला गया और एक आयरन +0 में चला गया। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि आयरन +3 में भी जा सकता है, आयरन 0 में भी जा सकता है। तो आयरन +2 से +3 में चला गया, तो +2 से +3 में जाना क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज। तो क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यही सेम एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट +2 से कहां चला गया, 0, और ऐसा पॉसिबल है होना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन सेम एलिमेंट अब यहां पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हुआ इसका, रिडक्शन। यानी सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन को गया है और सेम एलिमेंट रिडक्शन को भी गया, और ऐसा पॉसिबल है जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन जाएगा, सेम एलिमेंट रिडक्शन को जाएगा, तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होना, दैट इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। और ऐसे रिएक्शन में जब एन फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है, तो एन फैक्टर हम जो निकालते हैं ओ इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 वाले का, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 जो ये ऑक्सीडेशन को गया है, इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 जो ये चेंज आया है, यानी रिडक्शन में जो चेंज आया, अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2। यानी यहां चेंजेस 1 का आया है और यहां चेंजेस 2 का आया है। तो अगर हम निकालना चाहें तो यहां चेंजेस 1 का आया है, 2 से 3 में गया 1, और यहां चेंजेस 2 का आया है, यहां चेंजेस 1 का है और यहां चेंजेस, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना है और नीचे एडिशन करना है। ये हो गया 2/3, इतना ही छोड़ दो, ये हमारा एन फैक्टर ऐसे हम निकाला जाता है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट का नहीं, अगर अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जाएगा तो हम रिडॉक्स के नाम से जानेंगे। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो गया, दैट इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें लिखना कम प्रोपोर्शनेशन में, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन two same element, two same element, two same element having different oxidation state, having different oxidation state, having different oxidation state and form single oxidation state, and form single oxidation state। आगे लिखना, it is reverse of disproportionation reaction, it is reverse of disproportionation reaction, it is reverse of disproportionation reaction, इट इज रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, एक एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड कितना एलिमेंट है, एक, यही ऑक्सीडाइज हो गया है और यही, लेकिन जस्ट इसका हम उल्टा लिखेंगे। अगर रिएक्टेंट साइड सेम एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो प्रोडक्ट में कहा गया है, सेम गया है, जस्ट उसको रिवर्स कर दिया हमने। रिएक्टेंट साइड, यहां ध्यान देना, यहां रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट साइड अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में गए हैं।
अब यहां ध्यान देना, रिएक्टेंट साइड अलग अलग सेम एलिमेंट लेकिन है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है और गए हैं वो दोनों +2 में, यानी +3 से +2 में जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, डिक्रीज बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ इसका रिडक्शन, और 0 से कहां गया 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या मैं बोला, इधर एक एलिमेंट और प्रोडक्ट साइड अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट साइड एक सेम ऑक्सीडेशन, लेकिन हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे, इसका मतलब कॉन्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कॉन्प्रोपोर्शनेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ, और ये रिवर्स ऑफ क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, ये लिख लिया एग्जांपल, राइट डाउन हो गया एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ध्यान देना, अगर मैं लिखूं यहां पर Cl2 प्लस OH माइनस, ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, और एक मैं रिएक्शन और लिखूं Cl2 प्लस OH माइनस, और यहां है ClO माइनस प्लस Cl माइनस, और यहां अगर मैं लिखूं Ag+2 प्लस Ag, ये 2 या Ag प्लस बना। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन कौन रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है और कौन कौन से कॉम्प्रपोर्शनेशन है, तीन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुम बताओगे कि तीनों में से कौन ज्यादा प्रोपोर्शनेशन है और तीनों में से कौन ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेशन है, ज्यादा नहीं, कौन प्रोपोर्शनेशन है कौन डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो तीन यहां रिएक्शन तुम्हारे सामने दिख रहा है, सबका चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबका, कौन क्या गया उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसका कहां से कहां चेंज होकर गया है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, सब इंडिकेट करके बताना है। हो गया, यहां पर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है 0, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5, यहां क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 0 से कहां गया +5 में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, अब 0 से कहां गया माइनस में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, क्या होगा रिडक्शन। अच्छा, एक ही एलिमेंट का दोनों हुआ है, क्लोरीन ऑक्सीडेशन को गया है और क्लोरीन रिडक्शन को गया है, दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन,
दिमाग घर पे रख के आया गया। दिस वन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन को गया है और एक ही एलिमेंट रिडक्शन को गया है, दैट इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां ध्यान देना, क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0। यहां पर क्या होगा? x -2 इक्वल टू -1। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +1। तो यहां पर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। और यहां पे क्लोरीन किस में है? -1 में। अब 0 से कहां गया क्लोरीन? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? तो ऑक्सीडेशन होगा। और 0 से कहां गया? -1। तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया। तो क्या होगा? क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का ही, दैट इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब यहां ध्यान देना, रिएक्टेंट साइड 2 सिल्वर है, एक +2 में है और एक 0 में। एक +2 में और एक +2 से कहां गया? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज। तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। अब रिएक्टेंट साइड 2 अलग अलग क्या है? एलिमेंट है। रिएक्टेंट साइड 2 सेम एलिमेंट है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अलग अलग है ना। और वो कहां गए? सेम में गए। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? कम प्रोपोर्शनेशन। ये क्लियर हो गया? किसको डिसप्रोपोर्शनेशन बोलेंगे और किसको कम प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। और सारे किसके टाइप है? रिडॉक्स के टाइप है। सबके सब किसके टाइप है? तब क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, कम प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन पहचान लोगे ना? क्या पहचान लोगे तुम लोग? क्वेश्चन दिया जाता है तो पता नहीं क्या करने लगते हो जाएगा। तो हमने 3 पार्ट रिडॉक्स में पढ़ लिया, इक्विवेलेंट मास और ऑक्सीडेशन निकालना, और तीसरा हमने उसके रिलेटेड डिफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। जो 4th वन पार्ट है वो है बैलेंसिंग। तो हेडिंग लिखना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। राइट डाउन हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ध्यान से समझना, ये एक जो तुम 10th क्लास में बैलेंसिंग सीखते हो उसके जैसा नहीं है, ये नॉर्मल बैलेंसिंग नहीं है। ये हम बैलेंसिंग रेडॉक्स के जैसे रेडॉक्स के लिए कर रहे हैं। ये मत सोचने लग जाना कि नॉर्मल बैलेंसिंग हम उसी के जैसा कर लेंगे हो जाएगा। ये बैलेंसिंग रेडॉक्स का है, तो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट समझना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर ये नहीं आया समझ में। ये लिख लिए एग्जाम्पल्स। तो हेडिंग लिखना, क्या हेडिंग लिखोगे? बैलेंसिंग ऑफ। तो पक्का सीख जाओगे एक बार में ना, कोई गलती होगी तो सर से धड़ अलग कर देंगे, ध्यान रखना है। क्या? चलो, तो बैलेंसिंग के लिए हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे और उस स्टेप्स को हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। 4-5 स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। तो लिखना स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग। स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, कहीं ऐसा मत हो जाना कि 5 स्टेप तक जाना है, पहले स्टेप में फंस गए हैं। चक्रव्यूह को गए तोड़ने और पहला ही गेट पास नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसा मत करना। तो स्टेप नंबर 1 में है कि फर्स्ट वी आइडेंटिफाई दोज element which undergoes oxidation or reduction. First we identify those element which undergoes oxidation or reduction. चलो ये बहुत ही आसान स्टेप है। तो चल देखते हैं कि पहला स्टेप में किसको किसको आ रहा है। तो यहां रिएक्शन लिखा हुआ है KMnO4, तो मैं रिएक्शन लिख के देगा, और यहां लिखा हुआ HCl, और यहां लिखा हुआ है, एक मिनट दूसरा रिएक्शन लेते हैं। नहीं इसको चलो रहने दो। तो यहां पर लिखो Cl2 प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप तुम्हें चक्रव्यूह की तरह भेजना है, इसको भेदो। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, तुम्हें उस एटम को पहचानना है जो एटम कहां गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है। तो बताओ Mn और Cl। चलो एक भेद दिया, वो भी गलती। जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, क्या है आंसर? एलिमेंट को पहचानना है, कंपाउंड रखो। उस एलिमेंट को बताना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया है। Mn और हाँ, तो ये आंसर होगा Mn और Cl2। सही था उसका, मैं जानबूझ के बोला, गलती है। जैसे कि तुम लोग कॉपी पेस्ट मारते हो। तो यहां पर Mn जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान रखना। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा तो जरूर वो ऑक्सीडेशन कहां जाएगा, ऑक्सीडेशन को, या वो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है, वो बहुत कम जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जाता है। ऐसे एग्जांपल में ज्यादा तुम अगर देखे डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, ठीक है, कोबाल्ट, कॉपर, तो सोच लो कि उसका कुछ ना कुछ होने वाला है। अब यहां पर क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, यहां क्लोरीन -1 में है और यहां क्लोरीन 0 में, तो ये तो चेंज हो गया है। यहां Mn किस में है, यहां Cl किस में है। अब हम बाकी एलिमेंट का नहीं देखेंगे। देखो K तो चेंज होता नहीं है, K का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा फिक्स होता है, उसके बारे में खामोखा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तुम्हारे पास टाइम बहुत है तो वेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन पोटेशियम चेंज नहीं होता है, होता है क्या, हाइड्रोजन वगैरह नहीं चेंज होगा, केवल और केवल Mn +7 से कहा जा रहा है, यानी हमने उस एलिमेंट को पहचानना है, कंपाउंड को नहीं। और क्लोरीन -1 से कहा जा रहा है, अच्छा ये क्लोरीन जो है वो -1 में है, ये भी -1 में, ये नहीं जा रहा है, केवल ये जा रहा है। तो हमें उसको ऐसे इंडिकेट कर देना है। तो यहां से Mn और यहां से क्लोरीन, Mn कहां गया, रिडक्शन को, और ये ऑक्सीडेशन को गया। तो Mn का +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया। तो कहां गया ये गया रिडक्शन को। कहां गया, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते। -1 से कहां गया, -1 से 0, मतलब घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, यानी क्या इंडिकेट कर रहा है,
ऑक्सीडेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप नंबर 1 सबसे हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में इतना करना है, सब कर लोगे, नहीं होगा, चलो स्टेप नंबर 2 लिखो। स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है कि जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है, जो एलिमेंट केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है, केवल उसी पे, केवल उसी पे, जैसे अर्जुन तीर लगा रहे थे तो मछली को नहीं मारना था, किसमें मारना था, आंख। तो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है, केवल उसी को बैलेंस करना है, बाकी को। तो सेकेंड स्टेप लिखना, दोज एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोज एलिमेंट which undergoes oxidation or reduction, those element which undergoes oxidation or reduction, those element which undergoes oxidation and reduction will be balanced, will be balanced। चलो स्टेप नंबर 2 हम लिखते हैं, तुम भी लिखते चलना। स्टेप नंबर 2 में KMnO4 प्लस HCl, Cl2 प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस वाटर। ध्यान देना। अब कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है, Mn और क्लोरीन। इधर Mn कितना है, Mn कितना है, अरे ऑक्सीडेशन से नहीं पूछ रहे हैं, कितना नंबर कितना है, 4 है, यहाँ 4 दिख रहा है। अरे मछली फिश के आंख में तुम्हें 4 फिश कैसे दिखने लग गया। इसमें Mn कितने हैं, इधर Mn कितना है, तो बराबर है ना। यहाँ क्लोरीन कितना है और उधर क्लोरीन कितना है, कितना है, 2 3 4। अरे हमने क्या बोला, 4 5 मत करो, सुनो, तुम लोग ध्यान से सुने नहीं। हमने बोला कि जो एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है उस पे ध्यान लगाना है। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अर्जुन का एग्जाम्पल हम ऐसे दे रहे हैं, यहाँ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पार्टिसिपेट, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पार्टिसिपेट केवल ये किया है। हमें ध्यान इस पे लगाना होगा, बाकी क्लोरीन पे नहीं लगाना होगा। दोज एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट विल बी बैलेंस। बाकी के बारे में हम चिंता बाद में करेंगे, पहले जो गया उसको यहाँ क्या लगा देंगे, 2। बाकी नहीं वो सोचना कि 5 तो है, सही बोल रहे हो, लेकिन हमने बोला कि जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गया है उसको केवल बैलेंस करना है, बाकी को बैलेंस नहीं करना है। क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को गया है क्या, ये -1 में भी -1 में, जैसा यहाँ वैसा यहाँ। तो इसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो गया है उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। ये दूसरे टाइप का बैलेंसिंग है, इसको ध्यान लगाना। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 2 स्टेप समझ में आ गया ना, इसको लिख लेना।